अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के बहुत ही आसान नोट्स और ये है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, बाब नंबर 2 लाइब्रेरी जो है साइंस, इसका पहला यानी फर्स्ट ईयर की इसका दूसरे बाब के ये उन्वानात हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है। लाइब्रेरी मवाद की नौइयत और इक़साम, कुतब और दूसरे लाइब्रेरी मवाद की तारीफ़ और वज़ाहत, लाइब्रेरी मवाद की नौइयत और इक़साम और तबई अशकाल व ख़ास, लाइब्रेरी मवाद की हिफाजत। ये 1 2 3 4 टॉपिक डिस्कस होने हैं दूसरे बाब में। लाइब्रेरी मवाद इंसान ने ज़माने कदीम से अपने इस्लाफ़ के तजर्बात और अपने ख़यालात व एहसासात को पत्थर, मट्टी की तख्तियों, दरख्त की छाल और जानवरों की खाल वग़ैरह पर तहरीर सूरत में मुंतकिल किया। यानी कि जो इंसान के जितने भी ख़यालात थे उन्होंने अपनी इस सारी चीज़ को दरख्त की छाल और इन चीज़ों पे लिखना शुरू कर दिया। यानी उनके दिमाग में जो जो बातें आती थीं, इस तहरीरी मवाद को जहाँ महफूज किया जाता है वो जगह लाइब्रेरी कहलाती है। लाइब्रेरी में मौजूद वो तमाम अशिया जिनका ताल्लुक़ हसूल इल्म से हो, लाइब्रेरी मवाद कहलाती है। यानी कि लाइब्रेरी में जितनी भी चीज़ें होती हैं, अखबार है, रिसाला है, कोई इस्लामी किताब है या कोई, वो सारी क्या कहलाती हैं? लाइब्रेरी मवाद। मसलन किताब, अखबार, रिसाले, रेडियो, टीवी वग़ैरह। लाइब्रेरी मवाद की कितनी इक़साम है जी? 2 बड़ी इक़साम है। ठीक है, ये सवाल आएगा। ठीक है, लाइब्रेरी मवाद की इक़साम किताबी मवाद और गैर किताबी मवाद। ठीक है, फिर आगे से ये भी सवाल आ सकता है, अगर ये आए ना लाइब्रेरी मवाद की इक़साम किताबी मवाद और गैर किताबी मवाद, और इनकी आगे ये सारी लंबी हेडिंग आएंगी और ये मुख्तसर में आ सकता है, तो सिर्फ ये 2 लिखनी है। किताबी मवाद, किताबी मवाद से मुराद वो तमाम लाइब्रेरी मवाद है जो किताबी शक्ल में हो। मसलन इस्लामियात लाज़मी बराए इंटर या परवीन शाकिर की किताब खुशबू, यानी वो किताब जो निसाबी शक्ल में हो। लाइब्रेरी मवाद जो किताबी शक्ल में हो, सॉरी किताब की, अब ये है ना किताब की शक्ल में, ये तो ये लाइब्रेरी मवाद है। ठीक है, किताब या खुशबू, किताबी जो मवाद होता है मज़ीद उसकी आगे 2 इक़साम है, मतबूए किताब, गैर मतबूए किताब। ठीक है, मतबूआ प्रिंटेड बुक, ठीक है, मतबूआ प्रिंटेड बुक लिखी हुई, और नॉन प्रिंटेड बुक जो होती है गैर मतबूआ। मतबूआ किताब कौन सी होती है? इससे मुराद वो किताब है जो प्रिंटेड शक्ल में प्रिंटिंग प्रेस से छपे और इसकी जिल्द भी हो। इसका आगाज़ 15वीं सदी ईस्वी से हुआ, यानी वो किताब जो प्रिंटर से हो के आए और प्रिंट हो। यूनेस्को के मुताबिक किताब की तारीफ़ हस्बे ज़ैल है 49 या इससे ज़ायद सफ़ात पर मबनी ऐसा मतबूआ जिसका बाकायदा एक उन्वान हो और जिसकी जिल्द हो किताब कहलाता है। ये जो 49 वाला है ना, 49 सफ़ात वाला, और ये यूनेस्को, ये MCQs में भी आ सकता है। ठीक हो गया, तो 49 या इससे ज़ायद सफ़ात पर मबनी जो किताब है, ये एक चीज़ आ सकती है इसमें MCQs में। ठीक है, उसको किताब कहते हैं। मौजू और इस्तेमाल के हवाले से किताब की इक़साम। ठीक हो गया, तो मौजू और इस्तेमाल के हवाले से किताब की इक़साम। ठीक है, मौजू यानी किसी चीज़ का मौजू हो, और किताब इस्तेमाल के हवाले से किताब की कितनी इक़साम है? ठीक है, मौजू और इस्तेमाल के हवाले से किताब की इक़साम। किताब एक फ़िक्र, एक ज़ौक़, एक फ़न और एक नज़रिया है, वजूद में आने वाले नताइज का मजमूआ है। यानी जो भी किताब बनती है वो एक ख़ास सोच पे, ख़ास चीज़ पे मबनी होती है। अब ये किताब है जो ये लाइब्रेरी के बारे में है। किताब की मौजू और इस्तेमाल के हवाले से 3 इक़साम है। ठीक है, निसाबी या दरसी किताब, हवाला जाती किताब, आम किताब
आम कुतब, ठीक है। निसाबी कुतब या दरसी कुतब, ऐसी किताबें जो मुख्तलिफ जमातों के तलबा की निसाबी ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर लिखी गई हों, निसाबी किताबें कहलाती हैं, ठीक है। ये सवाल भी आ सकता है। और मौजू की पूरी तरह तशफ़ी करती हूँ, यानी वो जो मौजू हो उस पे मुकम्मल सारा अबूर रखती हूँ, सब कुछ उसके अंदर हो। इनमें बवक़्त ज़रूरत तस्वीर, यानी जहाँ ज़रूरत हो कोई चीज़ समझाने की, तस्वीरें भी शामिल हों। जदवल यानी वो कालम से, और नक्शे चार्ट वगैरह भी दिए जाते हैं, उन्हीं इस्तेमाल और तलबा और तलबात इस्तेमाल करते हैं। मसलन सरमाया उर्दू, अब ये सरमाया उर्दू किताब है इसकी साल अव्वल की 11वीं की। निसाबी किताबें किसी मजाज अदारे जिसको इजाज़त दी गई हो, टेक्स्ट बुक बोर्ड या यूनिवर्सिटी के मंजूर शुदा निसाब के मुताबिक मुरतब की जाती हैं। तालीमी लाइब्रेरियों में इनके लिए अलग शोबा होता है, यानी जो तालीमी लाइब्रेरी होती हैं उनमें इनका अलग शोबा होता है। हवाला जाती किताबें, हवाला जाती कुतब ख़ास तौर पे तहरीर की जाती हैं, इनका मुसलसल मुताला नहीं किया जाता। मसलन कारी अपनी मालूमात के हसूल के लिए एक लफ्ज़ से लेकर चंद सत्रों या सफ़हात तक पढ़ता है। मसलन डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, टेलीफोन डायरेक्टर वगैरह। यानी कि जो बोर्ड मंजूर करता है ना किताबों को, उसके मुताबिक तरतीब दी जाती हैं। तालीमी लाइब्रेरियों में इनके लिए अलग शोबा होता है, यानी कि अलग एक शोबा होता है जिसमें ये निसाबी कुतब या दरसी कुतब रखी जाती हैं। हवाला जाती किताबें, हवाला जाती कुतब ख़ास मौज़ूआत पर तहरीर की जाती हैं, इनका मुसलसल मुताला नहीं किया जाता, बल्कि कारी अपनी मालूमात के हसूल के लिए एक लफ्ज़ से लेकर चंद सत्रों या सफ़ात तक पढ़ता है। यानी कि इनको पूरा कोई नहीं पढ़ता, इनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि ठीक है जी, ये जो चीज़ ज़रूरत हो उसके अंदर से उठा लेते हैं। मसलन डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, टेलीफोन डायरेक्टरी वगैरह, इनकी तरतीब बिलिहाज़ हरूफ तहजी या तारीख़ होती है। ये बहुत अहमियत की हामिल है। इनके लिए लाइब्रेरी का अलग शोबा बनाया जाता है। इनका इस्तेमाल लाइब्रेरी के अंदर महदूद होता है। इन पर रेफरेंस या आर की मोहर लगा दी जाती है और किसी कारी को इसका अजरा नहीं किया जाता। फिर आ जाता है यानी आम किताबें। आम किताबों से मुराद वो किताबें हैं जो अमूमी मौजू पर तहरीर की गई हों, मसलन शायरी, नावल, तंज़ो मज़ाह और तारीख़ वगैरह। उन्हें क़ारीन सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी आम किताबों से मुराद आम किताबें यानी पढ़ाई लिखाई की नहीं होती, शायरी, नावल, कहानियाँ, ये वो। इनसे कारी के अदबी ज़ौक़ को फ़रोग़ मिलता है और तफरीही तबा का बायस भी बनती हैं। मसलन परवीन शाकिर की सदबर्ग और बानो कुदसिया की राजा गिद, यानी इनमें स्टोरियाँ होती हैं नावल टाइप। निसाबी और हवाला जाती किताबों के अलावा बाकी सब किताबें आम किताबें कहलाती हैं। यानी कि जो पढ़ाई लिखाई स्कूल में होती हैं वो किताबें निसाबी होती हैं, ये आम किताबें होती हैं, ठीक है। गैर मतबूआ किताब, हाथ से लिखी हुई किताब को गैर मतबूआ कुतब या मखतूता कहते हैं। मखतूता की इस्लाह अरबी लफ्ज़ ख़त से ली गई है। ये जो लफ्ज़ मखतूता है ये आ सकता है MCQs में और शार्ट सवालात में भी कि ये किस से है, तो अरबी से, जिसके मैनी है हाथ से लिखना, उन्हें मुसवदा भी कहते हैं। 15वीं सदी ईस्वी तक प्रिंटिंग प्रेस की ईजाद से कबल तमाम किताबें हाथों से कातिब लिखते थे। यानी 15वीं सदी ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुआ, ये भी आ सकता है MCQs में, ठीक है। तमाम किताबें हाथों से लिखी जाती थीं। मखतूतात नादिर या नायाब और तारीख़ी अहमियत के हामिल होते हैं। मखतूतात यानी नादिर, कीमती होते हैं और तारीख़ी अहमियत के हामिल होते हैं। लाइब्रेरी में
ان کے لیے ایک الگ شعبہ ہوتا ہے۔ ان کی اہمیت کے پیش نظر حفاظت کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہودی آج بھی اپنی مذہبی کتاب تورات اپنی روایت کے مطابق ہاتھ سے تحریر کرتے ہیں اور کاتب کو بہت مقدس جانتے ہیں۔ یعنی یہودی ان کی جو کتاب ہے اس تورات اس کو آج بھی ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اور جو کتاب بناتا ہے بندہ اس کو بہت مقدس جانتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں غیر کتابی مواد کو پڑھیں گے۔